नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 18 के बारे में। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए उससे निर्लिप्त रहना अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति ना रखना ही कर्म में अकर्म देखना है। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म में बंधता है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के लोगों से ऋण अनुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है, किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और दिया है। यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जीवनम मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें। हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करना आरंभ कर दें। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं, पुराना ऋण चुका दें तो ऋणानुबंध समाप्त हो जाएगा और जीवन मरण का चक्र बंद हो जाएगा। अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा ना करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहें। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक में परलोक में भोग मिलेंगे, इस प्रकार की किसी भी इच्छा का ना होना। ऐसे ही कर्म ना करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य कर्मों का त्याग करने से हमें मान, आदर, भोग, शरीर का आराम आदि मिलेंगे, इस प्रकार की किंचित मात्र का भी इच्छा ना होना। जब तक मनुष्य निर्लिप्त नहीं हुआ है अर्थात कर्म और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और जो अकर्म में कर्म देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। उसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया है और ऐसे मनुष्य को भगवान ने बुद्धिमान कहा है, मनुष्यों में बुद्धिमान। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।